हिंदुस्तान को स्वतंत्र तो किया जा सकता था। क्या हिंदुस्तान स्वतंत्र ना होता है? लेकिन ये कांग्रेसियों ने फोन किया कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे प्रथम। हिंदुस्तान की दुर्दशा हो गई, 3-3 भाग हो गए। ये धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। तो आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में। अब आपका क्या है? और कितने संशोधन किए वक्फ बोर्ड को। अभी 1200 एकड़ की जमीन को बोल रहे हैं कि हमारी है, सांसद भवन हमारा है। ये किसने किया? 400 सीटें थी, चाहे जो कांग्रेस चाहती जो समर्थ कर देती। राम जन्मभूमि को इन्होंने इतना लटकाया। ये पक्का कांग्रेस हिंदू विरोधी थी, सनातन धर्म की विरोधी थी। और जो सनातन धर्म का विरोध करे वही इनका एजेंट है, यही उसी का पक्ष लेती थी। जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा सनातन धर्म को कभी कुछ माना ही नहीं। सनातन धर्म की जो मूल भावना है इसका हमेशा तिरस्कार किया है। इसलिए हिंदुस्तान की ये दुर्दशा हो रही है। और आज 10 वर्ष के अंदर सनातन धर्म का जो उत्थान मोदी जी ने कर दिया, जो कर दिया है। हम कहते हैं कि मोदी और योगी ना होते तो कोई माई का लाल राम जन्मभूमि को नहीं बनवा सकता था। समझे ना? मोदी जी की नीति, अरे हम किसी न्यायाधीश को हम निर्देश दे सकते हैं कि इसका फैसला जल्दी करो, कर सकते हैं क्या? लेकिन मोदी जी ने राम जन्मभूमि का निर्णय करने के लिए न्यायाधीश से हाथ जोड़े। फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में हो नहीं, इसके लिए नहीं, जल्दी निर्णय हो। एक बार वो क्या बोल रहे थे कि उन्होंने कहा मुख्य न्यायाधीश को कि मैं आपका जो है न्यायाधीश का न्यायालय देखना चाहता हूँ। हाँ, हाई सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता हूँ। मोदी जी देख रहे हो चित्र बनता है, बोला हम और आप ही रहेंगे, सब चलेगी। अंत में मोदी जी उनके साथ घूमते रहे, इधर ये क्या है, ये क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, सब देखते थे। फिर बोले आप कहाँ बैठते हैं, वो भी देखना है। बोले हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, कहीं बैठ कर बताइए। बैठ गए तो मोदी जी कटघरे में खड़े हो गए। अब बोले आप रिटायरमेंट है, 500 साल से भगवान उसमें पंडाल में है। यदि आप ही निर्णय दे देंगे तो आपका भी नाम रोशन होगा। निर्णय वही दीजिए जो होना चाहिए, लेकिन इसकी तत्काल जल्दी पेशी चले और निर्णय हो जाए, ऐसा। और एक कहते थी कांग्रेस कि राम जन्मभूमि का निर्णय तो 55 देश फसाना देश हिंदुस्तान में खून खराबा कर देगी। किसी की शक्ति नहीं थी निर्णय करने के लिए, आक्रमण कर देगी। तो मोदी की नीति, योगी की नीति, योगी ने कहा एक मक्खी नहीं मरेगा, निर्णय करो, हम मुख्यमंत्री हैं, एक मक्खी नहीं मरेगा। क्या मरा एक मक्खी? मुलायम सिंह की सरकार नहीं थी कि बाबरी मस्जिद जो है राम जन्मभूमि को तोड़ा गया था तो लाशें बिछा गई थी। इतना बड़ा मंदिर बन गया, एक मक्खी नहीं मिली। तो वज्रदप कठोरानी मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को विज्ञात मनस। एक
लल्लू पंजू, इनमें महापुरुषों का कोई गुण ही नहीं। न जवाहरलाल नेहरू में था और न कोई कांग्रेसी नेता में था। केवल नेता का गुण सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। लौह पुरुष था जिसने डंके की चोट पर जो काम किया, हैदराबाद फलाना ठिकाना सबको किया, बनवा दिया। और आज हमारे देश में योगी और मोदी की आवश्यकता थी। देश का विकास कौन कर सकता है? देश के उत्थान पर कौन कर सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा तपस्विभ्यो योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिका कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, बड़ा भारी नरसंहार, बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है। सभा के मंदिर अंदर भारतीय नारी नंगी की जा रही है। राजा बैठा है अंदर, बुजुर्ग बैठे हैं अंदर। इससे अत्याचार की चीज हो गई और तुम यहां जो है धर्माता बनकर बैठो, योगी बनो, योगी योगी। क्यों? कि तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ होता है। ज्ञानीभ्यो पे मतोधिका, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ होता है। कर्मभिश्चाधिको योगी, कर्मकांडियों से योगी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन जा। और अर्जुन योगी बने। हमारे देश में एक योगी है और एक कर्म। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो पे मतोधिका कर्मभिश्चाधिको योगी। एक कर्म योगी है, एक योगी है। और यदि इनका हम हाथ संबल, इनके हाथ को मजबूत कर दे तो आज 800 वर्ष पहले जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था वो चिड़िया फिर बन सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के कायरों को, हिंदुओं को है ना, जो छोटे से लाभ के लिए अपनी इज्जत को बेच देती है, अपनी मान मर्यादा, फिर द्रौपदी बसन बिना परवाह नहीं है, धन दौलत और राजपाट की चाह नहीं है। पहले पांडव और युधिष्ठिर मिल जाएंगे, तदनंतर ही कीर्ति धर्म के डूब पाएंगे। धर्म को डुबा रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में ही उपदेश दिया कि स्वधर्मो निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह। तुम हिंदू हो, अहिंदू हो, तुम्हारे जन्म के और मृत्यु के समय राम नाम हमेशा होता है। जन्म जन्म माता कौशल्या के उपजय है राम तुम्हारे कहा है। किसी हिंदू की जन्म लेने सोहर हुई होगी कि नहीं होगी? तो बालक को राम कहा गया है कि नहीं? और वो बालक राक्षस बनता है, रावण बन रहा। और रावण बन करके इस देश को, हमारी भगवती, हमारी कीर्ति को, है हमारी भारत की गौरव को, हमारे सनातन धर्म रूपी सीता को अपहरण करके लंका ले जा रहा। और लोग उसको मत देते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। अरे एक बार मैं मुझको है ना, लोहा अभी समय है, हिंदुओं जाग जाओ, अभी समय है। क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तब लोहा गर्म हो चुका है, लोहार भी है, अब घन चलाने वाला भी है ना। निहाई की आवश्यकता हो तुम, निहाई जिसमें लोहा रखा जाता है तुम हो। घन चलाने वाला तो तैयार है और लोहार भी तो तैयार है ना। लोहा को पिघाल देगा, पिघला देगा। तो ऐसे समय में प्रत्येक हिंदू जागृत होकर के और राष्ट्र के उत्थान के लिए, हमारा वो कोई कर्तव्य नहीं है ना। महात्मा और हमारे देश के नेता ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे तुम मुझे खून दो मत दो, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे सनातन धर्म की रक्षा करूंगा, तुम्हारे कीर्ति को लौटाऊंगा।
आज क्या नहीं हो रहा है। इसलिए सत्य चीज को स्वीकार करना ही धर्म है। भूल के पश्चाताप आज तक इन्होंने किया नहीं है। भूल की चिंता पश्चाताप न करके आगे सावधान हो जाए कि हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। कोई कांग्रेसी सावधान है क्या? इन्होंने वक्फ बोर्ड के संबंध में जितना अधिकार किया, क्या सावधान है क्या? क्या माफी मांगेंगे क्या? आज संसद भवन पर दावा ठोक रहे हैं कि ये भी हमारा है। किसके भूल के कारण हुआ है? 1200 एकड़ की जमीन, 1500 वर्ष के बनाए मंदिर सब इनकी। अरे तुम्हारा घर धर्म है क्या? वक्फ बोर्ड तुम्हारा है तो हिंदू का बोर्ड भी होना चाहिए ना, क्रिश्चियनों का बोर्ड होना चाहिए, फलाना, वो भी दावा ठोके है। अब जहां तुम ठोक दोगे तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारे न्यायालय में जाएगा। ऐसा कायराना पन कांग्रेस के जो किया है, और जो राम जी को के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ऐसे कायरों को जो हिंदू वोट देता है, ऐसे कायरों को जो हिंदू वोट देता है भैया, उसको दूर इनसे प्रणाम करो, कल्याण हो उसके।